होली के दिन हिंदू होने की सजा उसे मिले। आज उसे न कोई दलित मान रहा है क्योंकि होली के दिन मारा गया, इसलिए न कोई उसे दलित मान रहा है, न कोई खटिक मान रहा है, न उसके लिए कोई जातिवादी पार्टी जा रही है, न बहन मायावती जा रही हैं चुनाव में आएंगी, न भाई मेरे चंद्रशेखर जी जा रहे हैं चुनाव में बात करेंगे, न कोई और मोहम्मद दीपक जा रहे हैं। ना राहुल गांधी जी जा रहे हैं मोहब्बत की दुकान लेके, कुछ तो मिठाई लेके जाते उसके घर पहुंचते कि तू दलित है, मेरा भाई है, तू नहीं मारा गया, हमारे देश की कानून व्यवस्था मारी गई और राहुल गांधी विपक्ष के द्वारा इस कानून व्यवस्था को संसद में उठा सकते थे, संसद में बोल सकते थे। उनके निवास से सिर्फ 14-15 किलोमीटर की दूरी है उस जगह की, वहां जा सकते थे, वहां उनको सांत्वना दे सकते थे, लेकिन सांत्वना देने वहां नहीं जाएंगे। जब हाथरस में कोई घटना होगी तो उसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाएगा क्योंकि वहां जातिगत राजनीति होगी। और होली के दिन अगर कोई दलित भी मारा जाता है तो किसी कोई जाति वाले को मतलब नहीं। होली के दिन अगर कोई ब्राह्मण बढ़िया मारा जाता है तो किसी को कोई जातिगत बात करने वाले चुप हो जाते हैं, मौनी बाबा बन जाते हैं। और मुझे अच्छा लगता है बड़ा पर्दा नशीनी होना चाहिए बुर्के में, लेकिन आज जब उसको मार दिया गया, पत्थर पटक के कुचल के मार दिया गया, उसके इतने दिन बाद ये कहा जाए अगर किसी को छेड़ा जाता है, बैड टच और गुड टच तुरंत महिला को पता चलता है, तुरंत सडन पता चलता है क्या किया, गलत किया, अच्छा किया, छेड़खानी की, यह क्या किया। तुरंत उस समय पुलिस भी थी, पुलिस हेल्पलाइन भी थी, महिला आयोग भी था, महिला मंत्रालय भी था, महिला हेल्प डेस्क भी था, महिला थाना भी था, असिस्टेंट क्राइम अगेंस्ट वुमेन एसीपी भी थे, डीसीपी भी थे, सब कुछ था। उस समय किसी ने कोई शिकायत नहीं की। आज जब उसको मार दिया गया, क्या 25 लोग जो मारने गए थे, ये कुंडा लगा दिए गए थे, दरवाजे बंद कर दिए गए थे, घरों को बंद कर दिया गया और उसके बाद घर में घुस के मारा गया। होली के दिन एक हिंदू की हत्या की गई, दिल्ली देश की राजधानी में की गई। होली के दिन ऐसा माना जाता है कि पुलिस बहुत अलर्ट मोड में रहती है, उसके बाद 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची। तो पुलिस भी इसमें मिली हुई है? मिली का क्या कहूं, उन्हें लग रहा कि ये सब ऐसी घटनाएं उस इलाके के लिए, नशा वहां बेचा जा रहा, ड्रग्स वहां सप्लाई हो रहा है, जितने अपराध हैं उस जगह हो रहे हैं, किसकी शरण में हो रहे हैं, किसके शेल्टर में हो रहे हैं, कौन उन्हें आसरा दे रहा है, कौन उन्हें बढ़ा रहा है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है। निश्चित तौर पर पुलिस जिम्मेदार है और जो होना चाहिए था और करना चाहिए था, एक्शन नहीं लिया गया। आज छेड़खानी की बातें की जाएंगी, आज एडवर्टीजिंग की बात की जाएगी। जिम में रहने वाला, जिम में जाने वाला, उसके पास पड़ोस के रहने वाला, मारने से पहले कोई कंप्लेंट करते, कोई शिकायत करते, और होली के दिन गुब्बारे के बाद, छींटे पड़ने के बाद की बात, और वो लोग रंग की बात की, उन लोगों ने गुब्बारे की बात की जो लोग रंग रेस का काम करते हैं, रंग रेस का काम करते हैं। सुबह 9 बजे से रंगाई पुताई शुरू करते हैं, रात के 9 बजे तक करते हैं दिल्ली में, पूरे दिन तरह तरह के रंगों से रंगे रहते हैं। वो कहेंगे कि होली के दिन हमें रंग पे धब्बों से नफरत है, ये लोग कहेंगे, ऐसी बात कहेंगे। हमारी देश की सभ्यता, संस्कृति, जो सनातन धर्म है, उसको कमज़ोर करने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं और मुझे दुख है दिल्ली पुलिस इस मामले में फेल रही है। जो तरुण की हत्या करने वाले जो मुसलमान हैं, आपने कहा रंगों के काम करते हैं, वो मुसलमान में भी रंगरेज मुसलमान ही हैं, उनकी जाति रंगरेज है। मौलाना गुलाम सरवर ने भी इस बात को बोला है कि वो रंगरेज मुसलमान हैं। रंगों से खेलने वाले एक गुब्बारे के छींटे से आहत हो जाते हैं, तो ये किस तरह का साजिश है? पूरे दिन रंग बनाते हैं, पूरे दिन मकान का मालिक और दुकान का मालिक और फर्नीचर बनाने वाला कहता है अब इसमें लाल डालो, अब इसमें पीला डालो, अब इसमें हरा डालो, अब इसमें नीला डालो, अब इसमें काला डालो, अब इसमें सफ़ेद करो, अब इसको हल्का ब्राउन दो, अब इसको हल्का स्लेटी दो, अब इसको हल्का स्मूथ ग्रो दो, ये करके दिया जाता है। इस तरह से किया जाता है। वो लोगों ने रंग की बात की, ये केवल मन की भावनाएं थी जो ऐसा दिन चुना गया
और उस घर को टारगेट करके रखा गया था और जानबूझ के घरों के दरवाजे बंद कर दिए गए, बाहर से एंट्री, बाहर ना निकल पाए कोई, बचा ना सके, बचा ना ले। पत्थर एमसीडी के जो सीवर का पत्थर था उससे उठा के कुचला गया, सबूत मिटाने का काम किया गया। एक बच्ची के लिए क्या क्या बोला गया। बेटी तो पराई नहीं होती हैं, बहनें तो पराई नहीं होती हैं, वो तो सब गांव मोहल्ले की एक होती हैं। हमें तो यही पढ़ाया गया, हमें तो यही बताया गया कि जब बेटी की विदाई होती है, जब किसी की बहन की विदाई होती है, वो अकेली उसकी बहन नहीं होती है, वो अकेली उसकी बेटी नहीं होती, पूरा गांव और पूरा मोहल्ला आके विदा देता है और नम आंखों से विदा देता है। उस बच्ची की वजह से बच्ची के लिए क्या क्या बोला गया, कितनी अभद्र भाषा भी प्रयोग की गई, कितना अश्लील, अपमानजनक, असंसदीय, गैर कानूनी भाषा का इस्तेमाल करके उस बच्ची के लिए बोला गया। लेकिन सर, अभी आपने पर्दानशी की बात की, बुर्के की बात की, जिसमें पानी के छींटे से नापाक हो जाते हैं, लेकिन वहीं पे जब हलाला की बात आती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। हलाला में तो जब मौलाना हलाला करते हैं तो वही बुर्के हटाए जाते हैं, वही पर्दानशीनी हटाई जाती है, वो उन्हें अपने धर्म से जुड़ा लगता है। होली हिंदू धर्म से जुड़ी लगती है, होली सनातन धर्म से जुड़ी लगती है। वो बात अलग है, सनातन धर्म सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय की बात करता है। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। सनातन धर्म विश्व के कल्याण की बात करता है। सनातन धर्म की जीत अधर्म का नाश की बात करता है। सनातन धर्म का जब यज्ञ और हवन होता है तो सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि औषधीय गुण सबके में जाएं। सनातन धर्म की जब गंगा बहती है तो उसमें से मौलाना वुज़ू करके नमाज अदा कर सकते हैं, पंडित जी नहाकर पूजा आरती कर सकते हैं और ग्रंथी साहब उसमें नहा के गुरु नानक जी की प्रकाश पर्व मना सकते हैं। लेकिन सर, ये कैसी मानसिकता है जहाँ पे हलाला का विरोध तो नहीं होता है, लेकिन पानी के छींटे के जो भारत के राष्ट्रीय त्यौहार है, होली का त्यौहार है, एक दिन होता है, एक दिन 365 दिन में होली का दिन होता है, उससे से परेशानी है, उससे परेशानी है। और इस देश के लोगों को हर महीने में 4 बार जुम्मा होता है। 4 बार जुम्मे की नमाज से परेशानी नहीं है कि वो नमाज सड़कों पर अदा की जाती है, सार्वजनिक स्थानों पर अदा की जाती है, उससे हमें किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारी एक होली से, और होली मिलने का त्यौहार है, रंग को तरह मिलने का त्यौहार है, सबको पिछले गिले भुलाने का त्यौहार है। एक साल में जो आपस में कोई मनमुटाव हो जाता है उससे दूरियां खत्म करने का त्यौहार है, गले मिलने का त्यौहार है। ऐसे ईद में गले मिलने की, उनकी ईद में गले मिलना तो मिलना है, हमारी होली में गले मिलना उन्हें नहीं भाता है, उन्हें नहीं अच्छा लगता है कि ये मिलें, मिल के रहें, एकजुट रहें, एकता के साथ रहें। अरे सनातन धर्म को मानने वाला जब एक होता है तो वो सब धर्मों की सुरक्षा की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है। दुनिया के इतने इस्लामिक देश हैं, किसी देश में इतनी मस्जिदें नहीं है जितनी भारत में हैं। क्यों हैं? इसके पीछे का कारण है हम सर्वधर्म समभाव और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। हमारे भावना में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। हमारे देश में ये बताया गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई बनाए गए, हमें भाईचारा बताया गया कि भाईचारा निभाना है। वो बात अलग है, कोई हमें भाई कह के चारा समझ के हमें चारा बना देता है। कब तक हम चारा बनते रहेंगे? अब बदलाव का समय है, परिवर्तन का समय है, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय होना भी चाहिए और न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए और लोगों को एहसास भी होना चाहिए कि दिल्ली पे अगर कोई अपराध करेगा, दिल्ली में कोई अगर गलत करेगा तो निश्चित तौर पर कठोर एक्शन लिया जाएगा। जो बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है, हमने लोगों से बात की है, लोगों में दिल्ली में इस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है, कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम चाहिए, बाकी सीएम या पीएम से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जैसा उत्तर प्रदेश को फिर से उत्तम प्रदेश बनाया है। एक समय उत्तर प्रदेश में ये था कि माफिया और डान का आतंक था। जेल में मछलियों के लिए, माफिया लोगों के लिए जेल में मछलियों का तालाब बनाया जाता था, लेकिन वो अंत हुआ, भूमाफिया अंत हुए, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी, लोगों के मकान कब्जा कर लिए जाते थे,
लोगों के मकान बना बना के कब्जा करके यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया जाता था। उन पे बुलडोजर चला, उनको वापस उनके मकान मिले, उनको वापस उनकी ज़मीन मिली, उनको वापस उनके घर मिले। उत्तर प्रदेश ने न्याय होते हुए देखा है। उत्तर प्रदेश ने ग्राउंड जीरो पर योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पुलिस का एक्शन देखा है होते हुए। लोगों को ऐसी आशंका है, लोग चाहते हैं ऐसा कि न्याय होते हुए दिखे, कठोर कानून हो, कठोरता के साथ उसका पालन हो, न्याय होते हुए दिखे, मैं देश के लोग सुरक्षित होते हुए दिखें। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा है, इसीलिए कोई चाहे उसे एनकाउंटर कह लो, चाहे बुलडोज़र कह लो, कोई नहीं चाहता बुलडोज़र हो, कोई नहीं चाहता एनकाउंटर हो, लेकिन कोई नहीं चाहता उसके घर में होली के दिन हिंदू होने की सजा उसे मिले। और आज उसे ना कोई दलित मान रहा है, क्योंकि होली के दिन मारा गया, इसलिए ना कोई उसे दलित मान रहा है, ना कोई खटिक मान रहा है, ना उसके लिए कोई जातिवादी पार्टी जा रही है, ना बहन मायावती जा रही हैं चुनाव में आएंगी, ना भाई मेरे चंद्रशेखर जी जा रहे हैं चुनाव में बात करेंगे, ना कोई और मोहम्मद दीपक जा रहे हैं, ना राहुल गांधी जी जा रहे हैं मोहब्बत की दुकान लेके। कुछ तो मिठाई लेके जाते उसके घर पहुंचते कि तू दलित है, मेरा भाई है, तू नहीं मारा गया, हमारे देश की कानून व्यवस्था मारी गई। और राहुल गांधी विपक्ष के द्वारा इस कानून व्यवस्था को संसद में उठा सकते थे, संसद में बोल सकते थे। उनके निवास से सिर्फ 14-15 किलोमीटर की दूरी है उस जगह की, वहाँ जा सकते थे, वहाँ उनको सांत्वना दे सकते थे, लेकिन सांत्वना देने वहाँ नहीं जाएंगे। जब हाथरस में कोई घटना होगी तो उसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ जातिगत राजनीति होगी। और होली के दिन अगर कोई दलित भी मारा जाता है तो कोई जाति वाले को मतलब नहीं। होली के दिन अगर कोई ब्राह्मण बढ़िया मारा जाता है तो किसी को कोई जातिगत बात करने वाले चुप हो जाते हैं, मौनी बाबा बन जाते हैं। जब एक मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो दीपक कुमार मोहम्मद बन जाता है, लेकिन तरुण की हत्या के बाद कोई मोहम्मद अब्दुल कुमार क्यों नहीं बन जाता है? वो मोहम्मद ना अब्दुल कुमार बनेंगे, ना मोहम्मद अब्दुल तरुण कुमार बनेंगे, ना मोहम्मद अब्दुल तरुण खटिक बनेंगे, ना उस बच्ची को अपनी भतीजी बनाएंगे, ना उस रोती हुई माँ को अपनी माँ कहेंगे। मोहम्मद साहब ने ये नहीं सिखाया था जो आज हो रहा है, निश्चित तौर पर ये बात से। ये अभी दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन की बात की जा रही है, खानापूर्ति भी हुई है, लोग में ये भी आक्रोश है कि दिखाने के लिए थोड़े से छज्जे को तोड़ दिया है, पूरे घर गिराना चाहिए। नहीं, देखिए, दिखाने के लिए करने से कार्रवाई, कानून का शासन आपको लाना पड़ेगा, कानून की कठोरता लानी पड़ेगी, कानून दृढ़ होना पड़ेगा, कानून दृढ़ता के साथ दिखना चाहिए। अगर कानून में दिखावा आएगा तो जनता देखने के लिए दिखावा नहीं बैठी है। जनता को नियंत्रित रहने दीजिए, जनता को संयमित रहने दीजिए, जनता में इतना तो एहसास कराइए कि वो कानून में, अदालत में, न्यायपालिका में, संविधान में, कोर्ट में, पुलिस में, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखे, उसके भरोसे का खून ना हो, उसके भरोसे की हत्या ना हो। तरुण की हत्या भरोसे का खून है, विश्वास का खून है, प्यार का खून है, ये सच्चाई। लेकिन एक बार और जिस तरीके से छेड़छाड़ का आरोप लगता है, कहा यह भी जा रहा है तरुण जिम में भी जो महिला उनके जिम कर्मी होती थी उन्हें बहन बोलते थे, तो ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए छेड़छाड़ का माहौल केवल ऐसा बनाया जा रहा है। कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत, कोई पुलिस हेल्पलाइन, कोई PCR कॉल, कोई महिला आयोग, कोई महिला मंत्रालय, कोई महिला हेल्प डेस्क, कुछ नहीं है। केवल ये झूठ का माहौल डिफेंस को बनाने के लिए किया जा रहा है। और उसके लिए तो पहले कोई परिवार वाला आएगा, पहले तो जो छेड़छाड़ होगी वो महिला उतार के शुरू हो जाएगी ना, वही एक्शन लेगी, तुरंत एक्शन होता है। ये बाद वाला एक्शन कुछ नहीं होता। राजनीति होती है, झूठ फंसाने का तरीका होता है, बचाव पक्ष का तरीका। जिस तरीके से जनता में आक्रोश है और आप कानूनी पहलू को काफ़ी बारीकी से जानते हैं, इस पे कैसी कार्रवाई हो कि ये एक मिसाल बने? देखिए, कठोर से कठोर दंड होना चाहिए। न्यायपालिका, कानून की देवी की आंखों से पट्टी खुल चुकी है। न्याय की देवी, कानून की देवी देख भी रही हैं। तलवार हटा दी गई उनके हाथ से, लेकिन संविधान दे दिया गया है। संविधान में लिखा है मौत
देने वाले की सजा सजाए मौत है, हत्या करने वाले की सजा सीधी सीधी सजाए मौत है, घर में घुसकर कुचल कुचल के मारने वाले की सजा सजाए मौत है। सजाए मौत है। आप देख सकते हैं जैसे कि आपने वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह जी को सुना और इनका कहना है कि जब घटनाएं हो जाती है तो माहौल को बैलेंस करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए इस तरीके का आरोप लगाया जाता है। अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती है तो पहले शिकायत क्यों नहीं हुई, वहीं कानून का राज बना रहे, इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई भी करने की ज़रूरत है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शानू के साथ विनोद कुमार, भारत गान, सुप्रीम कोर्ट, इंडिया।